नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने द नीलांचल क्लासेस में। और आज लेके आया हूँ मैं आपको एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं साझा। एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये टॉपिक बहुत आसान सा है और छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मान लो दो व्यक्ति अगर कोई पार्टनरशिप शुरुआत करते हैं, साझेदार होते हैं उसमें, तो उनका लाभ जो होता है वर्ष के अंत में वो किस हिसाब से बांटा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा जो लाभ होता है वो हमेशा पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। या हम कह सकते हैं कि जो लाभ होता है वो पूंजी और समय का गुणनफल के बराबर होता है। पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये मान सकते हैं कि P1 लाभ होता है, एक व्यक्ति A है और अपनी T1 समय के लिए पूंजी लगाता है। ठीक है, और P2 लाभ प्राप्त करता है एक दूसरा व्यक्ति जो B है, वो अपनी T2 समय के लिए पूंजी लगाता है। ठीक है, अभी हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन तैयार है दो। P1 इज इक्वल टू A इंटू T1, ये एक व्यक्ति है A जो अपनी पूंजी लगाता है, और P2 इज इक्वल टू B इंटू T2, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूं। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसा बनेगा कि P1 अपॉन P2, इधर साइड इधर देखें तो A इज इंटू T1, A इंटू T1, B इंटू T2। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया, ये यहाँ पे P1 और P2 क्या है, ये दोनों लाभ है, लाभ। ठीक है, लाभ का रेशो। या हम ऐसे लिख सकते हैं, लाभ का रेशो अगर बनाना है तो क्या बनाएंगे, P1 और P2 का जो रेशो होगा वो पूंजी गुणा समय का होगा। किसका? पूंजी गुणा। जो व्यक्ति जितनी पूंजी लगाता है, जितने समय को, पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर उसे लाभ मिलेगा। तो ये लाभ है, ये T1 और T2 यहाँ पे क्या है, ये समय दे रखे हैं, समय। ठीक है, और इस चैप्टर में और कोई चीज आपको समझनी नहीं है, बस ये याद रखना है कि लाभ हमेशा कैसे बढ़ता है भाई, पूंजी गुणा समय के गुणनफल में, पूंजी और गुणा समय। चलिए बस इतना ही समझना था। इसके बाद सवालों की शुरुआत करते हैं, और इसमें 2-3 टाइप के सवाल हैं, हम सारे करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। इसका बिल्कुल बेसिक सा सवाल क्या बनता है वो देखते हैं पहले। चलिए, पहला सवाल है इस चैप्टर का कि A तथा B ने क्रमशः, तो व्यक्ति हैं A और B, क्रमशः 30,000, 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। अब दो व्यक्ति कौन कौन है भाई, एक तो A है और एक B है। अब दोनों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है, इसने 30,000 रुपये लगाए व्यापार में, और इसने कितनी पूंजी लगाई, इसने लगाई 45,000, सॉरी, इसने लगाई 45,000, इसने पूंजी लगाई है 45,000। चलिए, अब बात क्या है कि दोनों ने मिलकर, ये है इनकी पूंजी, पूंजी पैसे इतने लगाए। अब 2 वर्ष के बाद 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए के लाभ में से B का हिस्सा कितना है। तो हमें ये बताया गया कि लाभ कैसे बढ़ता है, लाभ बढ़ता है भाई समय गुणा पूंजी के गुणनफल में। अब एक बात, तो पहले इनके पूंजी का रेशियो बना है, तो पूंजी का रेशियो क्या बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, जीरो कट गई, तीनों जीरो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, पूंजी का अनुपात बन गया। अभी भाई इसमें कितने समय के लिए पैसे लिए, तो लाभ का अनुपात कैसे बनेगा, 2 समय कितना, 2 वर्ष के लिए, 3
इंटू पूंजी गुणा समय, समय कितना 2 वर्ष के लिए। ये प्राप्त हो गए मुझे लाभ के रेशियो, किसके रेशियो, लाभ के। तो कितना हो गया देखना, ये कॉमन है। जहां समय कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए तो वहां समय का कोई रोल नहीं रह जाएगा। भाई 2 वर्ष इसने पैसे लगाए, 2 वर्ष के लिए इसने, समय बराबर हो गया तो समय का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आपको लाभ किस अनुपात में बांटना है, 2 और 3 के। तो टोटल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ 3 और 2 5। 5 की वैल्यू कितनी है भाई, 1.5 लाख रुपए। 5 की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब कितने गुना बन गया ये, 5 तिया 15, 30,000 रुपए। तो इसको भी 30,000 रुपए गुना मिलेंगे, 30,000 गुना, इसको भी 30,000 गुना पैसे मिल जाएंगे। तो इसके तो हो गए 3 दूनी 6, 60,000 रुपए। इसके हो गए 3 तिया 9, इसको मिलेंगे 90,000। अब जो भी पूछा वो आंसर हो गया। अगर ए के रुपए पूछे, ए को कितना लाभ मिला तो 60,000, बी को पूछा बी को कितना लाभ मिला तो 90,000। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या था, समय हमारा बराबर था दोनों का। समय कितना दे रखा है दोनों के लिए, 2 वर्ष। अब जब 2 वर्ष कॉमन है दोनों के लिए, समय क्या है, समान है। जब समान है तो कट गया, समय का रोल कोई नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जहां भी समय बराबर होगा तो जो लाभ का अनुपात क्या होगा, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। क्यों, समय बराबर है, वो कट जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। बस थोड़ा ध्यान रखेंगे, जहां समय बराबर है समय का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि बराबर चीजें कट जाती हैं। तो जो लाभ अनुपात पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा, समय बराबर होने के, समय जहां भी बराबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखा ने 48,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। चलो, एक रेखा क्या है, एक लड़की है जिसने 48,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद, मतलब 7 मंथ बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इसी व्यापार में साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपए के लाभ में से विद्या का लाभ कितना है। अब देखो क्या है सवाल कि 2 लड़कियां हैं, एक तो है रेखा, दूसरी लड़की का नाम है विद्या। अब रेखा ने तो इसमें लगाया 48,000 रुपए, इस व्यापार में लगाया 48,000 रुपए, और विद्या ने कितने रुपए लगाए, 56,000 रुपए की पूंजी। विद्या ने लगाई 56,000 रुपए की पूंजी। अभी आते वो पूंजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, इनकी पूंजी का अनुपात बना लेते हैं। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0। अब ये कितने से कट जाएगा, 8 से। 8 6 48 और 8 7 56। ये भाई हमारे पास आ गया पूंजी का अनुपात। अभी समय की बात नहीं करी। अब समय क्या है कि रेखा ने 48,000 रुपए का निवेश किया, कितने माह के लिए, 7 माह बाद। अब 7 माह बाद कौन आया व्यापार में, 7 माह बाद आई विद्या, और वर्ष के अंत में। इसका मतलब रेखा के जो पैसे थे वो तो 12 मंथ के लिए लगे पूरे, और विद्या के जो पैसे थे 7 महीने के बाद। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो 7 महीने बाद आई, तो इसका मतलब उसके पैसे कितने महीने के लिए लगे, 5 माह के लिए। इसके कितने, 12 माह के लिए। अब पूंजी में जब समय का गुणा हो गया, 12 6 72 और 7 5 35, गुणा होने के बाद किसका अनुपात बन जाता है, ये समय का गुणा कर दिया, तो समय का जैसे गुणा हुआ पूंजी में, तो अब अनुपात किसके बन गए भाई, ये अनुपात बन गए लाभ के। और जबकि कुल लाभ कितना है एक वर्ष के अंत में, कुल लाभ हमें दे रखा है 5,885। 5,885। अब टोटल लाभ देखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे टोटल लाभ देखेंगे 72 और 35, 100 5 और 2 7, 107 हो गया टोटल लाभ। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5,885। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो ये कटता सीधा सीधा 55 बार। इससे भाग देंगे इसमें तो 55 बार जाएगा, तो सबको 55 गुना पैसे मिल जाएंगे। हमसे पूछा क्या है कि लाभ में विद्या का लाभ कितना है, तो इसको 55 गुना पैसे दे दो विद्या को। ठीक है, 35 में इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1925 रुपए। कितना, 1925 रुपए। गुणा कर लेंगे, सिंपल गुणा होगी 35 में 55 की, तो विद्या को कितना लाभ मिलेगा वर्ष के अंत में, 1925 रुपए। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलो
अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत आसान से सवाल है, बस लाभ का रेशियो बनाना है। और लाभ का रेशियो कैसे बनता है? पूंजी गुणा समय। जो जितने समय के लिए पैसे लगाता है उसको इतना ही समय का लाभ मिलता है। तीसरा सवाल यह है कि 3 लड़कियां हैं भाई, सीना, मीना तथा रीना, एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000, 84,000 रुपए का निवेश करती है। चलो पहले इनका निवेश ही देख लें, ठीक है। दूसरी का नाम है मीना और तीसरी का नाम, लड़की का नाम है रीना। इनका पूंजी का निवेश कितना है? पूंजी का निवेश है 63,000 और 56,000 और 84,000, इतने पूंजी लगाई है। तो पूंजी का रेशियो देखना, 0 तो कैंसिल हो गए, 0 का कोई मतलब नहीं है, बराबर है। अब इसके बाद समय अगर भाग दें तो 7 नीम 63, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84। तीनों का हमने पूंजी का अनुपात बना लिया। फिर आगे पढ़े सवाल तो कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपए हो तो कुल लाभ कितना है? अब देखो भाई क्या दे रखा, रीना का लाभ कितना है? 54,000। एक चीज है देखो, अब उसने पहले ही बोल दिया कि इनका जो लाभ है किसके अनुपात में बांटा जाएगा? पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी का अनुपात कितना है? 9, 8। इसी अनुपात में आपको क्या करना है? इनका लाभ बांटना है। और लाभ क्या है? अब रीना के हिस्से के हमें कैसे पता है? कितने मिले हुए? रीना को मिले हुए 54,000 रुपए। रीना को कितने मिले हुए? 54,000 रुपए। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेंगे कितने गुना बैठेगा। भाग दो इसमें, 12 चौक 48, 48 भाग देने के बाद कितना बचा? 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60, 4500 गुना हो गया। अब ये कुल लाभ की बात कर रहा है, तो कुल लाभ कितना होगा? 9 और 8 17 और 2 19 और 10 29। तो इसको हम क्या कर देंगे? कुल लाभ को 45 गुना। 45 गुना करोगे, इसमें गुणा कर लो, 4500 में 29 की गुणा करेंगे तो 1,30,050। ठीक है, कितना बैठेगा? 1,30,500। इतने रुपए कुल लाभ। क्या बन गया ये? कुल लाभ। कुल लाभ की वैल्यू मिल गई हमें 1,30,500 रुपए। ठीक है, अब देखो यहां पे बस एक पॉइंट ये था कि जो क्वेश्चन में लाभ बांटा गया है, लाभ केवल पूंजी के अनुपात में बांटना है आपको। क्या? पूंजी के अनुपात में लाभ बांट देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या होगा भाई, व्यापार तो में क्या होता है, या तो कभी नुकसान हुआ या कभी लाभ हुआ। तो आदमी क्या करता है, कोई भी व्यापारी होगा, अगर उसे दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है इस व्यापार में, तो ये पूंजी बढ़ा भी तो सकता है कि वो अपनी पूंजी क्या कर दे? डबल कर दे। या उसे लग रहा है कि मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है तो वो अपने पूंजी को वापस भी ले सकता है। कुछ उसने 50% वापस कर लिया, 10% वापस कर ली। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। चलो भाई, दो है साझेदार ए और बी। अब इन्होंने पूंजी का अनुपात दे रखा है कि इस अनुपात में पूंजी लगाई, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब कह रहा 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। किसने? ए ने कितना वापस लिया? 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से एक लाभ मिला। अब कुल 10 माह की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब व्यापार हुआ 10 माह तक, और 3 माह तक उसने क्या रखा? पूंजी यही रखी। पर 3 माह के बाद क्या किया? 1/4 ए ने, 1/5 बी ने वापस ले लिया था। तो अब एक बात तो इसका 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ
कि भाई ए ने 4 महीने तक तो क्या किया, 3 महीने तक तो इतनी पूंजी लगाई 4 रुपए, और 3 महीने के बाद 7 महीने के लिए अब 4 पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। अब वापस लिया तो इसका मतलब कितना है, 4 का 1/4 1 रुपए वापस निकाल लिया 4 में से, तो कितनी पूंजी रहेगी उसकी 3। 7 महीने तक 3 पूंजी लगाई, टोटल 10 महीने की बात है, तो 3 महीने तो यहां खर्च कर दिए, 7 महीने यहां हो गए। ठीक है, तो ये हो गया किसका, ए की बात हो गई, ए की बात हो गई। बी की बात करें, उसने 5 रुपए तो लगाए 3 महीने तक, फिर 7 महीने के लिए क्या किया, अपनी राशि का 1/5 वापस ले लिया। अब अपनी राशि का 1/5 वापस लिया तो इसका मतलब 1, तो कितनी राशि रहेगी उसकी 4। ये हो गई बी की बात। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर ले, 4 तिया 12 प्लस 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 7 चौक 28, कितने हो गए ये, 1 और 2 3 3। ठीक है, और इसको जोड़े 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 43। ये रेशियो प्राप्त हो गया मैं किसके, लाभ की, 33:43। अब वो कह रहा है 10 महीने के बाद कुल लाभ हुआ 7600 रुपए। टोटल जो प्रॉफिट था वो था 7600 रुपए। इसमें से बताना है कि ए को कितने मिले या बी को कितने मिले। तो एक बात बताना, टोटल प्रॉफिट देखा 3 और 3 6 और 4 3 7, 76, और 76 की वैल्यू कितनी है 7600। 7600 कितने गुना हो गया, 100 गुना। तो भाई इस व्यवसाय में 100 गुना इसको लाभ मिलेगा, 100 गुना इसको लाभ मिलेगा। इसको 100 गुना मिला तो कितने 3300 रुपए, इसको 100 गुना मिला तो कितना 4300। अब हमसे पूछा ए को कितना लाभ मिला, तो ए को हो गया 3300 रुपए, कितने 3300। इस सवाल का आंसर हो गया 3300। जो जितने समय के लिए लगा रहा है पूंजी, वो उतने समय के लिए आपको क्या करना है, उतने ही समय के लिए लाभ देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है इसमें, कि साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग। अब ए क्या करता है, कुल पूंजी का, ए क्या करता है, कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। ठीक है, फिर बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी क्या करता है, कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। ठीक है, और सी क्या करता है, कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। सी क्या करता है, शेष भाग पूंजी का पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। 46,000 रुपए के लाभ में से बी का भाग कितना है, टोटल प्रॉफिट 46,000 इतना हुआ। अब इसमें पूछ रहा है बी का भाग कितना है। चलो ये क्वेश्चन है। अब क्या है, देखो यहां कोई टोटल पूंजी नहीं दे रखी, टोटल टाइम नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी पूंजी रही होगी उसका 1/6 लगाना है किसको, ए को, उसका 1/3 लगाना है बी को, जो भी टोटल टाइम रहा होगा उसका 1/6 ए को, 1/3 बी को, और शेष भाग पूंजी का सी, और पूरे समय के लिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं कि माना कुल पूंजी 6 और समय, कुल समय ये भी 6 मान सकते हो, 6 वर्ष कुछ भी। अब यहां पे देखें भाई ए बी और सी 3 लोग हैं। अब एक बात बताना, अगर ए ने 1/6 पूरी पूंजी का, तो पूरी पूंजी का 1/6 कितना होगा भाई, 6 का 1/6 निकाले तो 1, समय 6 और इसका भी 1/6 निकाले तो 1, तो इसका तो ये बन गया पूंजी गुणा समय का अनुपात, मतलब लाभ का। बी की बात करें तो 6 का 1/3 निकाले तो 6 का 1/3 कितना 2, फिर इसके समय का भी 1/3 निकाले तो इसका भी बनेगा 2। अब बात करें सी की, सी ने शेष
अब एक पूंजी इसने लगा दी, दो इसने लगा दी, तो शेष कितनी बची फिर हमारी पूंजी? 3, क्योंकि टोटल 6 है। अब पूरे समय के लिए लगाता है C, तो पूरा समय कितना है? पूरा 6। तो लाभ के अनुपात बन गए 1, 4, 18 और कुल लाभ हमें कितना दे रखा है? 46,000। तो देखना 18 और 4 22 और 1 23। इस 23 की वैल्यू कितनी है? 46,000। कितने गुना है? 2,000। तो हमसे पूछा ए की पूंजी, ए का लाभ कितना या बी का लाभ कितना या सी का लाभ, कुछ भी पूछे। जब ये 2000 गुना हुआ तो इसको भी 2000 गुना कर दो, तो इसको 2000 रुपए मिले लाभ के ए को, इसको भी 2000 गुना कर दो, बी को मिल गए 8000 रुपए और इसको भी 2 गुना कर दो, फिर 2000 गुना तो 18 दूनी 36, इसको मिल गए 36,000। सबको रुपए मिल गए लाभ के। ठीक है, तो आंसर हमसे क्या पूछा? बी को कितना लाभ मिला? तो 8000 रुपए मिले बी के हिस्से में। ठीक है, चलिए भाई, इस टाइप का कभी भी सवाल आए तो अपनी तरफ से मान सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपनी तरफ से मानने में। ठीक है ना, अपनी तरफ से मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से पूंजी या समय कुछ भी मान सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखो, जो अभी एक बताया था मैंने ये कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A इंटू T1 अपॉन B इंटू T। इस पे सवाल करते हैं। इसमें सवाल क्या आता है? इसमें सवाल है ये कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर A तथा B साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद A अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई? अब देखो, ए और बी की बात करें तो पूंजी का अनुपात कितना? 5:6। पूंजी का अनुपात है 5:6। अब वो कह रहा है कि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के बाद वापस ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई। ठीक है, ए ने, और उसके बाद बी ने क्या किया कि बी ने, हाँ ये हमें निकालना कि बी ने कितने महीने के लिए, तो बी ने अपनी 6 पूंजी मान लो T समय के लिए लगाई, तो अंत में लाभ का अनुपात कितना बना? लाभ का अनुपात बना था 5:9। तो लाभ का अनुपात ध्यान रख देंगे बस, इसमें ये P1 अपॉन P2 है 5/9। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो 5 से तो 5 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया 8 गुणा 9/6 इज इक्वल टू T। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 9×8 = 72/6। इससे कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो यहां से T की वैल्यू निकल के आ गई 12 माह। तो B ने अपने पैसे कितने महीने के लिए लगाए? 12 माह के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 12 महीने। ठीक है, आंसर हो गया 12 महीने। अब देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस इस वाले एक्सप्रेशन में रखना था। ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाई, बी ने अपनी पूंजी 6 महीने, 6 कितने समय के लिए? T, और लाभ का अनुपात दे रखा आपको क्वेश्चन में 5:9 है। सीधे सीधे उसके बराबर रखना है और गुणा करनी है, क्रॉस, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए, और एक और क्वेश्चन क्या है इसमें कि ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। भाई ए ने लगाए 45,000 रुपए। ठीक है, कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। बी ने क्या किया? कुछ समय बाद इसमें 54,000 रुपए लगा दिए। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना था? अब देखो इस क्वेश्चन को समझो कि व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद। तो सबसे पहले भाई ए ने कितनी पूंजी लगाई? ए ने लगाई 45,000 रुपए। ए की पूंजी
और बी की पूंजी का अनुपात देखा, इसने लगाए 45,000 रुपए, इसने लगाए 54,000 रुपए। ठीक है, अब ए ने तो लगाए कितने पूरे साल के लिए, पर बी का पता नहीं कितने वर्ष के लिए लगाए। तो एक बात बताना, अगर इसको इसमें रख दें डायरेक्ट, 45,000 रुपए लगाए ए ने 12 महीने के लिए, ठीक है, और बी ने लगाए 54,000 रुपए टी समय के लिए, और लाभ अनुपात कितना बना 2:1, तो 2:1 सीधा सीधा रख दिया यहाँ पे। इसे सोल्व कर लो, देखो 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, और 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54, 12 पंजे 60/6 गुणा टी इज इक्वल टू 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 60, 6 दूनी 12 टी, 12 पंजे 60, तो टी बराबर आ गया 5। अब देखो आंसर ये 5 मानिए, गलती से कभी आंसर 5 मान लगा दो। ये पूछा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद 20 साझेदार बना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 12 माइनस के 5, तो t इज इक्वल टू 7 माह बाद b क्या हुआ व्यापार में साझेदार बना था। ये आंसर है भाई सही आंसर क्या है इसका 12 माह, सॉरी 7 माह। ठीक है, कभी कभी ये मत करना यहाँ 5 माह निकाल लिया और ये ऑप्शन में होगा जरूर, ऑप्शन में मिलेगा जरूर, और इसे आंसर लगा दो, गलत हो जाएगा वहां पे। क्वेश्चन पढ़ दो कि कितने महीने बाद, प्रारंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार हुआ, ये है क्वेश्चन जो। ठीक है, चलो अभी टाइम निकाला ना, अब कभी कभी क्या निकाल सकते हैं इसमें, क्या पूंजी कितनी लगाई या लाभ, उसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 36,000 रुपए 8 महीने के लिए निवेश किए तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में बना रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31, अब देखो कुल लाभ का 15/31 बी को मिला। बी ने कितने रुपए का धन लगाया था। अब देखो ए के बारे में तो मुझे दे रखा डायरेक्ट कि ए ने कितने रुपए लगाए 36,000। ए ने 36,000 रुपए लगाए केवल 8 महीने के लिए। अब बी का पता नहीं कि बी ने कितनी पूंजी लगाई है, तो मान लो बी ने पी रुपए लगाए, कितने महीने बना रहा वो 6 महीने। अब वो कह रहा है बी को कुल लाभ का, बी को कुल लाभ का कितना मिला हिस्सा 15/31 भाग। तो एक बात बताना, अगर कुल लाभ 31 है तो इसमें से 15 तो मिल गया बी को कितना मिला 15, 31 में से 15 घटा दो तो वो तो बी के हिस्से के गए। तो अगर लाभ की बात करें हम, तो 31 में से 15 बी को मिल गए तो 16 ए को मिल गए, तो लाभ का रेशियो कितना बन गया 16/15। बस हो गया सवाल, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6 × 36, 8 दूनी 16, ठीक है, तो मेरे पास बचा कितना, ये 6,000, ठीक है, बटे पी 2/, पी की वैल्यू निकालेंगे, तो पी की वैल्यू कैसे निकालोगे 6,000 गुणा 15/2, 2 से कितनी बार 3 बार, और 15 से गुणा करना, 15 दिया 45, तो बी ने कितने रुपए लगाए 45,000। बी ने कितने रुपए लगाए 45। इस व्यापार में बी की राशि कितनी थी 45,000 रुपए की राशि, ठीक है, तो बी ने लगाए इस व्यापार में 45,000 रुपए, और यही क्वेश्चन का क्या है आंसर। और इस सवाल में बस थोड़ा सा क्या था जो आपको समझना था, ये लाभ का रेशियो बनाना, सीधा उसमें समझना नहीं है कुछ भी, कि जब लाभ 15/31 भाग बी के हिस्से में आया तो 16/31 में से 15 बी को मिला, तो बाकी जो बचा 31 में से 15 निकाल तो 16 बचे, 16 एक हिस्से में पहुंच गया, तो लाभ का रेशियो कितना हो गया 16/15 हो गया। चलो, तो अब इस टाइप का आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पर आराम से। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे देखते हैं इसमें। चलो
एक क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोगों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए अपनी लागत का, पूरी लागत का, मतलब अपनी नहीं पूरी लागत का, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। मतलब जितनी भी पूंजी होगी उसका 1/3 तो किसने निवेश किया? ए ने। तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। अब अगर बी का निवेश क्या है? जितना ए और सी का कुल है उस कुल के बराबर, ए और सी के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना है? चलो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। देखो भाई 3 लोग हैं, ए बी सी। अब ए क्या करता है? कुल लागत का 1/3 निवेश करता है अकेले। तो आपने कुल पूंजी मान लिया, कुल पूंजी मान लो 6 यूनिट, इतनी मान ली। अब 6 का 1/3 कितना होता है भाई? 2। तो 2 तो ये अकेले ही निवेश कर रहा है पूंजी का, ठीक है। अब वो कह रहा है बी की जो पूंजी है वो ए और सी के योग के बराबर है। तो एक बात बता ना, 6 में से 2 तो इसने कर लिए, अब बचे 4 में से 1 इसको दे दो और 3 इसको, बन गया रेशियो। देखना अकेले बी की पूंजी कितनी है? ए और सी की पूंजी के बराबर है ना, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब वो कह रहा है कुल निवेश के वर्ष के अंत में 90। अब लाभ भी हुआ है वर्ष के, 1 वर्ष के अंत में लाभ कितने का हुआ? 90,000 रुपए का। भाई टाइम, समय की बात करें तो 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष का मतलब यहाँ पे 1 वर्ष, तो टाइम तो सेम है। तो मैंने ये बताया जब टाइम सेम होता है तो लाभ का रेशियो वही होता है जो पूंजी का होता है। अब 90,000 रुपए का लाभ है, बांट दो समय, कितना? 3, 2, 5 और 1, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी? 90,000। कितने गुना हो गया? 15,000। अब हमसे पूछा है कि इस लाभ में सी का भाग कितना होगा? भाई सबसे कम सी का ही भाग होगा, उसका कितने रुपए मिल जाएंगे इसको? 90,000 में से 15,000 रुपए। भाई लाभ के सी को मिल जाएंगे 15,000 रुपए बस। और यही इस सवाल का क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक ऐसे सवाल की बात करते हैं कि भाई जब कोई व्यापार शुरू होता है तो उस व्यापार में, या कोई कंपनी शुरू हुई है मान लो, तो उस कंपनी में ये तो है नहीं कि जो 2 लोग मिलकर कंपनी शुरू कर रहे हैं सारा काम वही कर लेंगे। उस कंपनी में मैनेजमेंट भी होगा, वर्कर भी होंगे, या और भी ब्लैकडोर बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी क्या होता है कि एक कंपनी में 2 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। अब एक बंदे ने कहा कि भाई एक हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट संभालने के लिए एक एम्प्लॉय रख लेते हैं। अब दूसरा व्यक्ति कहने लगा भाई अभी नई शुरुआत है व्यापार की, बजट इतना है नहीं कि किसी को रखकर उसको सैलरी दी जाए, ऐसा करते कि उस मैनेजमेंट के काम को हम ही कर लेंगे। तो दूसरा व्यक्ति बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि मैं कर लूंगा। एक व्यक्ति बोला मैं कर सकता हूं इस काम को, मैं कर लूंगा, पर एक कंडीशन पे करूंगा। उसने बोला बता क्या कंडीशन है? कि कंडीशन ये है मैनेजमेंट का सारा काम मैं देखूंगा, पर वर्ष के अंत में जो भी लाभ होगा उसका 12.5% मैं लूंगा और बाकी जो लाभ होगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। अब दूसरे बंदे ने क्या है, वो राजी हो गया कि चल ठीक है तू संभाल सारा काम मैनेजमेंट का और 12.5% प्रॉफिट के पहले तुझे देंगे, बाकी हम बांट लेंगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ। तो इसी पर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ए और बी ने क्रम से 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंधन देखो मैनेजमेंट की बात, प्रबंधन देखने के लिए कुल लाभ का मतलब पूरे लाभ का जो भी होगा 12.5% दिया जाता है प्रबंध देखने के लिए, तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अब 12.5% देने के बाद जो भी लाभ होगा उसे पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8,800 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का लाभ कितना है? चलो देखो भाई सवाल ये है कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, इन्होंने पूंजी लगाई 50,000 इसने लगाए और 60,000 इसने लगाए। पूंजी का अनुपात बनाएंगे, पूंजी का अनुपात बन गया 5:6। ठीक है।
अब वर्ष के अंत में क्या होता है कि कुल लाभ का कितना परसेंट, 12.5 किसको दिया जाता है, ए को, और 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। 12.5 की वैल्यू कितनी होगी, 1/8। तो अब ये मानो कुल लाभ 8 है, 8 में से एक हिस्सा किसको जाएगा, ए को, एक हिस्सा किसको चला जाएगा, ए को। तो अब लाभ कैसे बटेगा, एक हिस्सा ए को गया तो बचा कितना, 7। तो ये लाभ जो बचा 7, ये किसके हिसाब से बचेगा, पूंजी के हिसाब से। अब जो 7 लाभ है वो तो बढ़ जाएगा पूंजी के हिसाब से 5:6 में, और ये जो लाभ है ये ए का एक्स्ट्रा प्रबंध देखने के लिए, कि जो प्रबंध देखता है, प्रबंधन देखने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूं, 5 और 6 11। अब ये 7 तो इसमें बटेगा नहीं, तो इसको इसी के फैक्टर बना देता हूं। फैक्टर कैसे बना देता हूं कि यदि 1/7 में नीचे और ऊपर 11 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, 11/77। तो 77 तो वो लाभ है जो पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो अब 77 को इन दोनों के बीच में बांट दो, इन दोनों के बीच में देखो कैसे, 11 की वैल्यू 77, कितने होना, 7। तो इसको भी 7 होना दे दो, इसको भी 7 होना, 7 × 35 और 7 × 42 पूंजी के हिसाब से। तो ये लाभ बट गया 35 और 42। और भाई ए को कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 11, किसके, प्रबंध देखने के लिए। तो इसको 35 + 11 ये और दे दो, 4 46। अब जो लाभ बटेगा इस रेशियो में बटेगा, 46:42 में। कितना लाभ हो गया टोटल, 88। और कुल लाभ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 8800। 8800 कितने गुना है, 100। अब पूछा हमसे क्या है कि प्रत्येक को लाभ का हिस्सा कितना मिलेगा, इसको भी 100 गुना पैसे मिलेंगे, इसको भी 100 गुना पैसे मिलेंगे। इसको मिलेंगे भाई कितने, 4600 रुपए, इसको कितने मिलेंगे, 4200। यही हमारा आंसर हो गया, यही दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। देखो सवाल में बहुत कुछ भी नहीं था, सवाल में बस 12.5% किसको देना था, ए को देना था, बाकी पूंजी के हिसाब से। यहां तो आप एक काम कर सकते हैं कि 8800 का 12.5% पहले ही निकाल दें, फिर बांट दें, वो भी आसान होता तरीका है ना भाई। 12.5% 8800 है ना, ये है 8800, इसका 1/8% निकाल दो, कितना, इतने रुपए, 1100 रुपए। 1100 रुपए अगर यहां से निकाल दोगे तो कितना, 00777। ये लाभ 7700 मतलब 7700 बांट दो इस पर, इसमें किसमें, 5:6। बात वही है, आप कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा सही, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं भाई इसमें, फिर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का एक सवाल और, चलिए इस चैप्टर का एक सवाल है, इस सवाल को देख लेते हैं कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यापार में 12,000, 15,000, 18,000 रुपए निवेश करते हैं। 3 व्यक्तियों ने एक व्यापार में 12, 15, 18,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। देखो वही सवाल है पर इसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया आपके इस बार। तो ए को क्या होता है, वर्ष के अंत में लाभ का 25% दिया जाता है मैनेजमेंट देखने के लिए। शेष लाभ को ए, बी, सी में उनकी पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1000 रुपए कम मिले, इसका मतलब यह है कि अंत में जब लाभ बटा तो ए को कितने रुपए कम मिले, बी और सी को जितने मिले उससे 1000 रुपए कम मिलते हैं। तो उस वर्ष का लाभ कितना है, चलो उसका लाभ कितना है देखो इस सवाल को देखते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। अब 3 व्यक्तियों ने पैसे लगाए, इसने लगाए 12,000, इसने लगाए 15,000 और इसमें लगाए 18,000। देखो रेशियो बना लेना, रेशियो बन गया। इसे और भी कम कर सकते हैं, देखो
और 3 से सब भाग हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18। ये है भाई पूंजी, पूंजी का बात आ गया। अब बात आई कि भाई कुल लाभ कितना, कुल लाभ का कुल लाभ का 25% किसको दिया जाता है, ए को, प्रबंध देखने के लिए। अब हम बात करें 25% की तो 1/4, तो कुल लाभ अगर मान लो आप 4, तो उसमें से ए किसको या ए को, क्या देखने के लिए, प्रबंध देखने के लिए। तो अब 4 में से एक तो ए को चला गया, एक हिस्सा ए को चला गया ए, और बचा 3, ये किसके हिसाब से बटेगा, पूंजी के हिसाब से। ठीक है, ये किसके हिसाब से बचेगा, पूंजी। यही लाभ का रेशियो जो पूंजी का। तो 5 4 9 और 6 15। अब इस 3 को इन अनुपात में बांटना, 4 और 5 और 6 के अनुपात में। तो ये टोटल 15 बन रहा है, तो इसके फैक्टर में बना लेते हैं। कैसे, 1/3, नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी। देखो अब बन गया 15/45। 45 लाभ तो पूंजी के हिसाब से बटेगा, और ये जो 15 लाभ है ये ए को डायरेक्ट मिलेगा प्रबंध देखने के लिए। ठीक है ना। अब बांटना, 5 4 9 और 6 45। 45 की वैल्यू यहां लिख देता हूं। 45 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू कितनी आ गई, इन सबका जोड़ करेंगे, 6 और 5 11 और 4 15, 45 कितने गुना, 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना लाभ मिलना चाहिए, इसको भी 3 गुना लाभ मिलना चाहिए, और इसको भी 3 गुना। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 तिया, सबको लाभ मिल गया। पर एक बात ये कि 12 और एक हिस्से में ये 15 रुपए अलग से आएंगे, लाभ के जो प्रबंध देखने के लिए मिलते हैं, प्लस। तो लाभ का अनुपात अब बनेगा तीनों का क्या, 27 15, ये लाभ मिल गया। अब वो क्या कह रहा है कि बी, ए को बी और सी के जोड़ से, अब दोनों का जोड़ कितना बैठेगा देखना, 8 5 13, 2 1 और 1 2 और 1 3 33। कह रहा है इनसे 1000 रुपए कम मिलते हैं, तो अंतर ही तो है इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखें तो अंतर कितना है इन दोनों के बीच का, देखना 33 और ये 6, मतलब 6, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। कितनी दे रखी है, 1000। और हमें निकालना क्या है, कुल लाभ। क्या निकालना है, कुल लाभ। तो कुल लाभ तो भाई कितना है देखना, टोटल लाभ की बात करें, यहां से 1 की वैल्यू देखो, यहां लिखो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1000/6। अब कुल लाभ कितना, यही तो कुल लाभ है, 27 15 18। तो कुल लाभ कितना, 60। तो 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 60 की वैल्यू कितनी है, 60 इधर 60 इधर, 6 से 6 खत्म है। तो कुल लाभ की वैल्यू आ गई 10,000। यहां लिख दो कुल लाभ जो निकाला था वो कितना आ गया, और यही इस सवाल का क्या है, ठीक है। चलिए, कुल लाभ आ गया 10,000 रुपए, और ये हो गया आंसर। और इसमें मैक्सिमम जो सारे टाइप मैंने कवर किए हैं। तो आज इस टॉपिक की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। आगे एक नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और भाई जितनी भी वीडियो, सभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो। उससे ये रहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अगली वीडियो में थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो लोगों को, ठीक है। चलो, तो नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद।